हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि आपके एग्जाम्पलर बुक में दे के रखे हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद पढ़ें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। ठीक है, टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ के हमको ये पता चला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q2 एक है Q3, और दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं बच्चों। ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे रखे गए हैं। exert a net electric force in the positive x direction on a charge q1 fixed along x axis। देखो, q2 और q3 दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमको नहीं पता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमको नहीं पता, लेकिन हमको यह बताया गया है कि Q2 इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, Q3 इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। देखो जरा, फिक्स्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो देखो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसका जो रिजल्टेंट है वो कहां पे है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये है एफ नेट Q1 के ऊपर फिलहाल। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है? इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q, अब एक और पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, यानी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इज एडेड एट x,0, x,0 पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे रख दिया गया। तो हमको बताना है फोर्स ऑन Q1। तो फोर्स ऑन Q1, इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स पहले यहाँ पे लग रही थी, अब इसके रखने पे इसके ऊपर फोर्स के साथ क्या होगा? क्या वो बढ़ जाएगी एक्स एक्सिस में? क्या वो घट जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में? क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी? ये हमको देखना है। क्या बात समझ में आई? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो ध्यान से, मुझको ये नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन ये पता कि इन दोनों की नेट फोर्स इसके ऊपर इस तरफ है। सोचो, अगर ये चार्ज मान लिया पॉजिटिव होता, कैसा होता? पॉजिटिव होता। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, मैं इसको फिलहाल पॉजिटिव मान रहा हूं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता? रिपेल करता। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता कुछ इस डायरेक्शन में, रिपेल करता, इस तरफ लगती, और ये भी इसको रिपेल करता तो इसकी फोर्स इस तरफ लगती। लेकिन इन दोनों फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जबकि ये तो गलत है, क्योंकि हमको बोला गया कि नेट फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लग रही है, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता। कंफर्म हो गया, ये चार्ज नेगेटिव ही होगा। तो हम एक बार देख कर इसको नेगेटिव करके देखते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो अब आप देखोगे तो इसकी नेट डायरेक्शन इसी तरफ आ रही है, मतलब हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो Q1 चार्ज है ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इसके ऊपर ये वाली फोर्स लग रही है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, इस तरफ इसके ऊपर पहले ही फोर्स लग रही है ये वाली, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो एक और फोर्स लग जाएगी इस तरफ, तो ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो ऐड होके इंक्रीज हो जाएंगी। यानी हमारा आंसर क्या है? शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको इसमें जो भी नोट करना वो नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, आप वीडियो पॉज करें और एक बार जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसको एक कंडक्टिंग, जो कि कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर के पास लेके गए। ठीक है, तो जब किसी चार्ज को किसी कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेके जाएगा तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कि मान लिया ये कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है,
अगर इसके पास कोई आप चार्ज लेके जाओ तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। जरूर आपने पढ़ा होगा कि जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो इसके इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, अपोजिट चार्ज सामने वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके गए, उसके पास ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इस वाले चार्ज को हम अर्थ कर देते हैं और इसको फिर चार्जिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये आपका बचा हुआ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को पास लेके जाएगा किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के पास तो उसमें चार्ज इंड्यूस होगा सामने वाले सरफेस पे अपोजिट चार्ज। बात समझ में आई? तो देखो जरा, अब आपको पता चल गया कि अगर आप इसको इसके पास लेके जा रहे हो तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, पॉजिटिव है और सामने नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने जरूर बनाई होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकती। ठीक है, अब हमारे पास बचता है, इसको देखो जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे मूव करती हैं जबकि इसकी तरफ आ रही हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही बात है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अवे भी जा रही हैं, जबकि सेम बात यहाँ पे भी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बच्चों, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेगा, उसकी फील्ड लाइंस उसको अप्रोच करेंगी, तो ये सीधी नहीं रहती, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं निकली और फिर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा, तो ये यूं करके कुछ यहाँ पे बेंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लेंथ वाइज। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा होगा कि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं जब इनके पास कोई अपोजिट चार्ज आता है। ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती इसके पास, ठीक है, यूं जाएंगी और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी अट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में? देखो, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाती है, कुछ यूं चली जाती हैं, ठीक है, एक्सपैंड हो जाती हैं, जबकि जो अपोजिट चार्ज है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, यूं करके मुरझा जाती हैं। ये चली, ये नेगेटिव आई, यूं मुरझा जाएंगी। क्या बात समझ में आई? तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, जो भी आपने नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं। जो भी मैंने बातें बोली वो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव या सिमिलर चार्जेस हों दो तो वहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इतना सा कॉन्सेप्ट आता है तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चारों में से, इसको मैं बोलता हूँ फिगर फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूँ फिगर सेकंड, इसको मैं बोलता हूँ फिगर थर्ड और इसको मैं बोल देता हूँ फिगर फोर्थ। तो आपको बोल रहे हैं कि फिगर 4 में फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फ्लक्स 3 में सबसे ज्यादा लार्ज होगी, सॉरी फिगर 3 में या फिगर 2 में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगी या सब में सेम होगी। तो इसका सीधा सा आंसर है सब में फ्लक्स सेम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी सरफेस बड़ा है, छोटा है, आड़ा है, तिरछा है, कैसा मर्जी है, उसको फर्क पड़ता है कि किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो सबके अंदर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज, यानी सबकी यहाँ पे फ्लक्स जो होगी वो सेम होगी, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स को, फ्लक्स को मतलब है तो सिर्फ किससे, चार्ज इनसाइड से। क्या बात समझ में? ठीक है, तो इसमें आप जो नोट करना है वो कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बचा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये और बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, वो गलत कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल जाते हैं। ठीक है, देखो जरा,
5 charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 are fixed at their position, ठीक है, as shown in figure S is a Gaussian surface, ठीक है, ये है आपके सामने फिगर, ये जो मैंने बनाया ये है बच्चों गॉसियन सरफेस। क्या है गॉसियन सरफेस? अब आप देखो यहाँ पे 5 चार्जेस हैं, Q2 और Q4 गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्जेस हैं, जबकि Q1, Q3 और Q5 बाहर वाले चार्जेस हैं जो कि इससे बाहर पड़े हुए हैं। क्या बात समझ में आई? तो गॉस लॉ है आपके सामने, ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E है ना विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, जो कि क्या होती है, फ्लक्स होती है। क्या होती है? फ्लक्स। ये किसके बराबर होती है? Q इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत सही है। बात समझ में? देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे ये जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अलग अलग चार्जेस की हो सकती है। ध्यान से सुनना, ये है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो चार्ज लिखा जाता है, ये चार्ज वो वाला लेना है हमको जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है, यानी Q इनसाइड में कौन कौन से चार्जेस आएंगे आपके? Q2 और Q4, Q2 एंड Q4। क्या बात समझ में आई? Q इनसाइड वाले चार्जेस में Q2 और Q4 की कंट्रीब्यूशन होगी, जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे चार्जेस की वजह से, आसपास के जितने भी चार्जेस हैं। ध्यान से सुने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है, जबकि ये Q इनसाइड सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका Q1, Q3, Q5, Q2, Q4 सभी चार्जेस की कंट्रीब्यूशन होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है, जबकि ये वाला चार्ज सिर्फ Q2 और Q4 की वजह से है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बट Q ऑन राइट हैंड साइड, जो कि Q है राइट हैंड साइड में, वहां पे उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूशन देगा? सिर्फ वो वाला जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, Q2 और Q4। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज ही लेना होता है, आपको बाहर वाला नहीं लेना होता। लेकिन जो फॉर्मूले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के सभी चार्जेस की वजह से होती है, इसको आप याद रखेंगे। ये बच्चों 5th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, तो आप पढ़ें इसको, आपको जरूर ये क्वेश्चन करने आएगा। द गिवन फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड एज शोन। आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, ठीक है, और देखते ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो रही। और ऐसी फील्ड लाइंस को हम दिखाते हैं पैरेलल लाइंस से। कैसे दिखाते हैं? पैरेलल लाइंस से। लेकिन ये लाइंस पैरेलल नहीं है, आपको ये भी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको मानना पड़ेगा ये कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। लेकिन कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे स्ट्रॉन्ग है तो कहीं पे वीक है। अब वो कैसे पता चलता है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। मतलब यहाँ पे देखो क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है इस रीजन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बच्चों? स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में। मतलब इस चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो F = QE होती है। तो ये वाला चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इस डाइपोल के ऊपर इस तरफ जो है वो नेट फोर्स ज्यादा लगेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये थे बच्चों आज के 5 एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए हैं तो आप ज़रूर देखें इनको और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू।